राधे राधे दोस्तों। आज की इस पवित्र कथा में हम बात करने वाले हैं तुलसी महारानी जी की, जो घर में सुख, स्वास्थ्य, शुद्धता और समृद्धि का आधार मानी जाती हैं। लगभग हर घर में तुलसी जी होती हैं और हम सभी उनकी सेवा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, दीपक भी जलाते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनसे तुलसी जी नाराज हो सकती हैं और घर में दुख, परेशानी, कलह या धन की कमी जैसी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए आज मैं आपको तुलसी जी से जुड़े सही नियम, दीपक जलाने की विधि और सेवा के महत्व के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप सभी अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकें। तुलसी माता का महत्व जानते हैं साथियों। एक तुलसी का पौधा अपने आप में बहुत ही शक्ति रखता है। घर में तुलसी होने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, वातावरण शुद्ध होता है, घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन की हानि भी नहीं होती। लेकिन यह तभी संभव है जब सेवा सही तरीके से की जाए। तुलसी जी को कहाँ स्थापित करें, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिसके घर में आंगन है, वहां तुलसी जी को बीच में स्थापित करना शुभ माना गया है। अगर आंगन नहीं है तो घर की बाउंड्री या छत पर ऐसा स्थान जहां धूप मिल सके, वहां तुलसी जी को रखना चाहिए। एक आवश्यक बात, तुलसी को कभी सीधे जमीन पर ना रखें। जमीन पर लगानी हो तो पहले एक छोटी सी क्यारी बना दें। गमले में लगाना हो तो सबसे उत्तम माना गया है। तुलसी में दिया जलाते समय जो बड़ी गलती होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, तुलसी के पास दीपक कैसे जलाया जाए। हम में से ज्यादातर लोग शाम को दिया जलाते हैं, पर यह नहीं जानते कि सुबह भी दिया जलाना चाहिए। सबसे अच्छा है मिट्टी का दिया, जिसमें लंबी बत्ती रखी जाए, या दीपक में आप देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, या घर में उपयोग होने वाला सामान्य तेल भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, दीपक रोज बदलने की जरूरत नहीं होती है, पर हफ्ते में एक बार उसे साफ करना बेहद शुभ माना गया है। और कहते हैं दीपक रखने की दिशा और समय भी जानते हैं साथियों। शाम का दीपक अंधेरा होने से पहले तुलसी जी के पास रखना चाहिए। अंधेरे में दिया लगाने से ऊर्जा बाधित होती है, और दीपक ऐसा रखें कि अगर तेल या जल नीचे गिरे तो किसी के पैरों में ना आए, अन्यथा यह अशुभ माना गया है। तुलसी जी को पानी देने के भी नियम होते हैं, तो चलिए वह भी जानते हैं। हर सुबह तुलसी जी को ताजा जल अर्पित करें। पर एक बात यहाँ बहुत जरूरी है कि एकादशी के दिन और द्वादशी की 11 को तुलसी के दिए में, तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन दिनों तुलसी माता का व्रत माना जाता है। और इसके अलावा बुधवार और रविवार को तुलसी को छूना भी वर्जित बताया गया है। तुलसी की सेवा कैसे और कौन करे? माँ और बहनें रोज तुलसी की सेवा करें, पर घर का हर सदस्य कम से कम 2 पल तुलसी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करें। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी की पत्तियां घर के भगवान यानी लड्डू गोपाल, नारायण, विष्णु, इनको अवश्य चढ़ानी चाहिए। किस स्थिति में तुलसी को ना छुएं? तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए या अपवित्र अवस्था में छूना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। प्रिय मित्रों, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो तुलसी महारानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। सुख मिलेगा, दुख मिटेंगे और जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा और सारे कष्ट दूर होंगे। गलती करना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि गलती को सुधारे नहीं। आज से हम इन नियमों को अपनाएंगे और तुलसी जी की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। राधे राधे दोस्तों।
यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। जय माँ तुलसी, जय हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।